जब भी हम एसआईपी की बातें करते हैं तो कॉमन इन्वेस्टर के मन में एक कन्फ्यूजन होता है कि वो फर्स्ट डे ऑफ द मंथ से लास्ट डे ऑफ द मंथ के बीच में कौन सा डेट एसआईपी का डेट चुने ताकि उन्हें बेहतर रिटर्न, बेहतर एक्स आईआरआर मिल सके। आज हम चर्चा करेंगे इसी बात पे। कुछ इन्वेस्टर सोचते हैं कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ में एसआईपी का डेट हो जाए ताकि जितना इंस्टॉलमेंट अकाउंट से कटना हो, सैलरी मिले, अकाउंट से कट जाए और बाकी जो पैसे बचें उसका पूरे मंथ का एक्सपेंसेस मैनेज करें। कुछ इन्वेस्टर सोचते हैं कि मिडल ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ में यदि एसआईपी का डेट हो तो उनके रिटर्न बेहतर होते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ इन्वेस्टर सोचते हैं कि लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस का सेटलमेंट डेट होता है उस डेट को यदि एसआईपी का डेट चुने बिकॉज उस दिन मार्केट वोलेटाइल होता है तो हमें शायद बेहतर रिटर्न मिले। आज हम चर्चा करेंगे इसी बात पे कि फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ टू लास्ट डे ऑफ द मंथ कौन सा डेट हम सेलेक्ट करें ताकि हमें बेहतर रिटर्न मिल सके। हालांकि एक बात और ध्यान रखने वाली है कि ये डेट सेलेक्ट करने के पहले आपको रेस्पेक्टिव एएमसी के वेबसाइट पे चेक करना पड़ेगा कि जो डेट आप सोच रहे हैं कि ये डेट मैं लूँ वो डेट उनके उसमें अवेलेबल एसआईपी के लिए अवेलेबल है कि नहीं। इट इज़ ओनली बिकॉज कुछ एएमसी पूरे एक फर्स्ट डे से लास्ट डे ऑफ द मंथ तक का डेट प्रोवाइड करते, कुछ एएमसी डेट वाइज करते, कुछ एएमसी डेज वाइज करते। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो एएमसीज में आप इन्वेस्ट करना एसआईपी करना चाह रहे हैं और जो डेट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं क्या वो डेट उसमें अवेलेबल है एसआईपी के लिए या नहीं है। इस एनालिसिस के लिए हमने फरवरी 2013 मंथ को चुना है। हमने देखा है कि 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2013 को जितने भी बिजनेस डेज थे हर डेज को हमने एसआईपी का डेट माना है और उसका एक्स आईआरआर कैलकुलेट किया है 8 मार्च 2023 को। और ये 8 मार्च 2 ये एनालिसिस हमने दो फंड के लिए किया हुआ है, दो फंड में किया हुआ है, निप्पॉन स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप। ये दोनों ही फंड रेगुलर और ग्रोथ ऑप्शन के हैं। इसमें हमने देखा कि फरवरी 2013 के मंडे 4 फरवरी 4, 11, 18, 25 हुआ करते थे। ट्यूसडे के डेट थे 5, 12, 19, 26। वेडनेसडे के डेट थे 6, 13, 20 और 27। थर्सडे के डेट थे 7, 14, 21 और 28 और फ्राइडे के डेट थे 1, 8, 15 और 22। ये हो सकता है कि इसमें कुछ डेज हॉलीडे हों जिसको हमने कंसिडर नहीं किया। हमने मान के चला है कि ये सारे डेट मंडे टू फ्राइडे ऑल डेज वेयर द बिजनेस डे और उस दिन हमने एसआईपी किया। यदि कोई इसमें हॉलीडे निकलता है तो उसको आप इग्नोर कर देंगे। और जब इसकी बातें हम करते हैं हम देखते हैं कि यदि मंडे को जितने डेट्स थे हमने उस डेट को एसआईपी का डेट माना होता और तो 8 मार्च 2023 को निप्पॉन स्मॉल कैप में एक्सआईआर कितना होता। तो देखते हैं कि मंडे के डेट में मिनिमम मिलता हमको 22.85, मैक्सिमम मिलता 22.96, जबकि एसबीआई स्मॉल कैप के केस में ये 21.98 टू 22.00 एक्सआईआर मिलता। मंडे में चूंकि यहाँ भी 4 डेट थे तो इन चारों डेट में सबसे कम मिला हमको 22.85, सबसे अधिक मिला 22.96। यही बातें ट्यूसडे के मामले में 22.83 से लेके 22.97 और एसबीआई स्मॉल कैप में 21.98 टू 22.10। वेडनेसडे के केस में ये था 22.83 से 22.94, एसबीआई में 21.99 टू 22.09। थर्सडे में इट वाज 22.84 टू 22.92% और एसबीआई स्मॉल कैप के केस में 21.98 टू 22.07 और फ्राइडे के जो भी 4 डेट्स थे उस डेट्स में 22.82 मिनिमम, 22.91 मैक्सिमम और 21.97 टू 22.04 ऑन फ्राइडे ऑफ द एसबीआई स्मॉल कैप। अब ये डाटा हमें ये दिखाता है कि मंडे से फ्राइडे हर एक मंडे को हमने किया तो कम से कम कितना मिला और अधिक से अधिक कितना मिला, ये वेरिएशन दिया हुआ है। और यदि हम बात करें इसकी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को जो मैक्सिमम मिला है वो किस दिन मिला था, तो हम देखते हैं कि 22.96 निप्पॉन स्मॉल कैप के केस में 22.96 मिला था हमें 25/2 को।
22.97 मिला था हमें 26/2 को, 22.94 27/2 को, 22.92 28/2 को और 22.91 22/2 को। और यही बातें यदि मैक्सिमम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे में किस डेट को मिला था, कौन सा मंडे कौन सा ट्यूसडे कौन सा वेडनेसडे, तो एसबीआई स्मॉल कैप के इस केस में देखते हैं कि यहाँ भी वो सेम वही है, 25/2 26/2 27/2 28/2 और 22/2। ये सारे डाटा को एक बर्ड्स आई व्यू देखने से कुछ बातें सामने आती हैं। सबसे पहला है कि सबसे अधिक वोलाटाइल ये ट्यूसडे को रहा। यदि ट्यूसडे को किसी डेट में आपने निप्पॉन स्मॉल कैप में जो बिजनेस डे थे इन्वेस्ट एसआईपी का डेट लिया होता तो आपको 22.832 22.97% का XIRR मिलता। मीन्स द वोलाटिलिटी जो है, जो डिफरेंस है मिनिमम मैक्सिमम के, वो 0.14% है और एसबीआई स्मॉल के केस में ये 0.192 है। इतना डिफरेंस, इतना वोलाटिलिटी किसी और डेज को नहीं था। फॉर एग्जांपल हम वेडनेसडे की बातें करते हैं निप्पॉन स्मॉल कैप में, तो यहाँ देखते हैं यहाँ 0.11 था। यहाँ देखते हैं एसबीआई स्मॉल कैप का थर्सडे में, तो यहाँ 0.10 था। तो सबसे अधिक वोलाटिलिटी देखी गई है ट्यूसडे को, जबकि निप्पॉन स्मॉल कैप के केस में इट वाज 0.14% और एसबीआई स्मॉल कैप के में इट वाज 0.12%। दूसरा चीज देखते हैं कि यदि ये बातें करें कि मैक्सिमम रिटर्न किस डेज के एसआईपी को सिलेक्ट करने से मिलता है, तो हम देखते हैं निप्पॉन स्मॉल कैप के केस में मैक्सिमम रिटर्न 22.97 है जो कि 26/2 को है, और एसबीआई स्मॉल कैप में भी मैक्सिमम रिटर्न 22.10 है जो कि 26/2 को है। आप चाहें तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको सिलेक्ट करने में दो समस्याएं हैं। हम ट्यूसडे सेलेक्ट करें या 26 तारीख को सिलेक्ट करें, बिकॉज ये फरवरी 2013 का 26/2 ट्यूसडे को था। यदि हम फरवरी 2023 की बात करें ट्यूसडे का, तो ये आता है 28 तारीख, और यदि 26 तारीख के हिसाब से करें तो ये आता है संडे। सो ये चूज करना, ये सेलेक्ट करना ए बिट डिफिकल्ट। तो हमें एक स्टेप और फॉरवर्ड चलना चाहिए। और आसान तरीका क्या है, तो हम देखते हैं इसको देखने से कि मंडे सबसे अधिक 22.96 25 तारीख, ट्यूसडे 26 तारीख, वेडनेसडे 27 तारीख, थर्सडे 28 तारीख और फ्राइडे 22 तारीख। एसबीआई स्मॉल कैप में भी सेम सीरेटम है, तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यदि हम लास्ट वीक को एनी डे को राइट फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे यदि किसी भी दिन इन्वेस्ट करें तो हमें मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा। और डिफरेंस जो होगा, मतलब मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा हमको ट्यूसडे को 26 को, और मिनिमम मिलता है हमें निप्पॉन स्मॉल के केस में 22.91 वो फ्राइडे को। मतलब हम किसी भी दिन इन्वेस्ट करें तो हिस्टोरिकल रिटर्न के बेसिस पे डिफरेंस जो है 0.6%, 0.06% का ही डिफरेंस है। ये अधिक डिफरेंस मुझे नहीं दिखता है। लेकिन आपको लगता है कि लास्ट वीक ऑफ द मंथ क्वाइट डिफिकल्ट, हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, पता नहीं लास्ट वीक में पैसे मेरे पास रहें ना रहें, एसआईपी का डेट आ जाए तो क्या करें। तो वन मोर स्टेप फॉरवर्ड कि यदि हम देखें कि हम किसी भी दिन लगाते हैं, किसी भी दिन किसी भी तारीख को, I mean 1 तारीख से लेके लास्ट डे ऑफ द मंथ तक जो भी बिजनेस डेज हैं उसमें यदि लगाते हैं, यदि लगाया होता निप्पॉन स्मॉल कैप में, तो सबसे कम जो मिला है मुझे वो फ्राइडे को मिला है 22.82% और सबसे अधिक मिला है ट्यूसडे को 22.97%। तो देखें कि डिफरेंस है 0.15% इन केस ऑफ निप्पॉन स्मॉल कैप। और यदि यही बातें एसबीआई स्मॉल कैप में करें तो हम देखते हैं कि सबसे कम 21.97 मिला है फ्राइडे को और सबसे अधिक मिला है 22.10 ट्यूसडे को, एंड डिफरेंस इज 0.13%। अब ये निर्णय आपको लेना है कि यदि आप किसी भी दिन लगाते हैं रेंडमली, फर्स्ट डे लास्ट डे जब भी लगाते हैं, तो मैक्सिमम वेरिएशन जो आपके रिटर्न में होगा, यदि आप हिस्टोरिकल रिटर्न को बेस माने तो निप्पॉन स्मॉल कैप में 22.82 से लेके 22.97 मतलब 0.15% का डिफरेंस होता, और ये डिफरेंस यहाँ 0.13 का होता।
अब निर्णय आपको लेना है कि आप ट्यूसडे या 26 डे को सिलेक्ट करें, या आप लास्ट वीक ऑफ द मंथ सेलेक्ट करें, या महीने के कोई भी बिजनेस डे को सिलेक्ट करें। बिकॉज हर सिलेक्शंस में कुछ समस्याएं हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि कौन सा समस्या को आप फेस कर सकते हैं। लेकिन यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं तो कहूँगा हिस्टोरिकल रिटर्न को यदि मैं बेस मानता हूँ तो यहाँ डिफरेंस 0.15%, यहाँ डिफरेंस 0.13%, इतने परसेंट्स के लिए हम कोई मानसिक प्रॉब्लम कुछ नहीं सोचेंगे। हम किसी भी दिन, जिस दिन हमें कन्वीनियंट होगा हमारे सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से, हम पूरे महीने में कोई भी दिन सेलेक्ट कर लेंगे एसआईपी डेट के लिए। और डिफरेंस इतना कंसिडरेबल डिफरेंस नहीं है कि इसके लिए हमें माथापच्ची करने की ज़रूरत पड़े। फिर भी ये डिपेंड करता है हर इन्वेस्टर्स के परसेप्शन पे। इसलिए यह निर्णय आपका कि एसआईपी डेट के लिए कौन सा डेट आपके लिए सुटेबल रहेगा और कौन सा डेट आप चुनेंगे। ये क्लोज करने के पहले बता दूं, मैं कोई म्यूचुअल फंड सलाहकार नहीं हूं। मेरा ये एकेडमिक इंटरेस्ट है और मैं ऐसा कोई वादा नहीं करता हूं कि मेरे द्वारा सुझाए गए उपायों को अमल करने पर आपका इन्वेस्टमेंट 2 सालों में 2 गुना हो जाएगा या 3 गुना हो जाएगा, या आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। और यहाँ हमने निप्पॉन स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप की बातें की हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस फंड को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं किसी फंड का प्रमोशन नहीं करता हूँ। थैंक यू।